हेलो आप जिस हेलो मेहताब रजा। हाँ अतार मुल्ला हाँ। तुम्हारा बाप आ गया, आप बात करो। कौन है? हेलो, शमशेद अली कादरी बात कर रहा हूँ। अच्छा हजरत साहब कहाँ से बोल रहे हैं? पहलू से बात कर रहा हूँ, मरकज के पास से। किस किस को काफिर कहना है अपन लोगों को? किसको किसको काफिर कहना है? जमशेद भाई, एक मिनट रुको रुको, खामोश खामोश। हाँ किसको किसको काफिर कहना है? आप पूरी लिस्ट बता दीजिए हजरत। हाँ तो आप एक काम करिए, मुझे ईमान की तारीफ कर दीजिए। ईमान की तारीफ क्या है? आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही। ये ईमान की तारीफ। मैं ईमान लाया अल्लाह पर, उसकी किताबों पर, उसके रसूलों पर। ईमान की तारीफ ये नहीं है। और क्या है बताओ? मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना, आप मुहक्किक हैं, मुझसे पूछ रहे हैं। मैं आप आपसे ईमान पूछ रहा हूँ, लाए ईमान की अल्लाह तारीफ, पर, उसकी किताबों पर, उसके रसूलों पर और आखिरत के दिन पर और ईमान की तकदीर पर। तारीफ, ईमान की तारीफ रसूलुल्लाह ने ये नहीं बताई। ईमान तो वो बहुत सारी हाँ। तारीफ है। ईमान की तारीफ ना में ना तो ना ना ना, घंटों लग जाएंगे। जो मुहद्दिसीन की जमात हदीस ने में ईमान की है, तारीफ ला की है, युमिनु वो बताइए। अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्ब इलैहि मिन अहदुकुम वालिदिही नहीं व है, वलदिही व नास अहदुकुम नहीं है। अजमईन। सुनिए तुम मौलवी में साहब, वो मोमिन नहीं हो सकता जब तक के हाँ, हर हाँ, चीज से ज्यादा माँ बाप हाँ, आल औलाद सबसे ज्यादा वो अल्लाह के रसूल हाँ, से जब तक मोहब्बत न करेगा वो मोमिन नहीं होगा। हाँ, वो मोमिन नहीं होगा। ठीक है ना? हाँ तो अब तुम्हारे सवाल का जवाब यही है कि वो मोमिन नहीं होगा जो हुजूर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करता हुआ पकड़ा जाएगा। वो और तो सब जिसका काफिर कुफ्र, मानते हैं। जो गुस्ताखी खामोश रसूल होगा उसको खामोश सब काफिर मानते हैं। खामोश, कंप्लीट करने दो। और जिसका कुफ्र आफताब की रोशनी के बराबर उजागर हो जाए। हाँ हाँ, क्या बात है हजरत। आप ठीक है समझा ना? रहे हैं, आप हमें समझाएंगे जब आप तो हम एक मिनट मानेंगे। खामोश रहेंगे, हाँ मुझे बोलने देंगे? फरमाओ फरमाओ। हाँ, सबसे पहली बात तो ये है कि आप मसलके देवबंद से हैं हैं? या मसलके अहले हदीस से फॉलो करते हैं अपने आप? मैं मसलक इमाम अहले सुन्नत को मानता हूँ। कौन है वो? अरे तुम उन्हें ही नहीं जानते हजरत ख्वाजा गईन और अजमेरी को? अरे अरे अच्छा, ख्वाजा गरीब अरे नवाज चिश्ती अरे क्या रहमतुल्लाह कौन है अलैह। वो? अरे तुम उन्हें ही नहीं जानते? हाँ यार, एक मिनट, वही अरे तो रुक इमाम तो अहले जाओ, सुन्नत है, वही तो इमाम उल हिंद है, रुक वही तो तो जाओ, सरताज औलिया है। रुक तो जाओ। ख्वाजा गरीब नवाज चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने कौन सी किताब लिखी है जो आप पढ़ के अमल करते हो? अरे अरे कितनी बड़ी गुस्ताखी! अस्तगफिरुल्लाह। फिर हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कौन सी किताब कौन सी लिखी? किताब? हजरत उमर फारूक आजम ने कौन सी किताब बताता लिखी? हूँ, कल को ये कहते ना, बताता हूँ, कल को ये कहते ना हजरत उस्मान गनी ने कौन सी बताता किताब हूँ, लिखी? हजरत मौला अली ने कौन सी किताब लिखी? बताता हूँ, खामोश तो रहो। बताऊँ कौन सी हाँ। किताब लिखी है? किसने? सहाबा इकराम की जमात ने कौन सी किताब लिखी है बताऊँ? अरे सब तो आला हजरत ने लिखी है पूरी किताबें। मैं काफी क्या पूछा? आपने बोला कि आप ख्वाजा नहीं, गरीब नवाज आपने चिश्ती कहा कि रहमतुल्लाह अलैह के गरीब नवाज उम्र पे- अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह ने कौन सी किताब लिखी? सुनिए, हाँ हाँ, तो आपको कैसे पता लगा कि उनके जो अमल है वो कैसे हैं? क्या अरे क्या तो करते थे, क्या क्या नहीं करते थे? उन्होंने तो किताबें लिखने वाले हाँ। पैदा तैयार कर दिए। अच्छा, उन्होंने पैदा किए तो आपने ख्वाजा गरीब नवाज चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के पैदा साथ तो वक्त सबको गुजारा अल्लाह है? ताला ने फरमाया है, सारी कायनात आपने को। वक्त गुजारा है? ख्वाजा गरीब नवाज ख्वाजा चिश्ती गरीब नवाज किसके को भी मुकल्लिद अल्लाह थे? ने पैदा किया है, तमाम कायनात को अल्लाह ने पैदा किया है। बड़बड़ा मत। ख्वाजा गरीब नवाज चिश्ती किसके मुकल्लिद थे? मुसलमान है हैं? ये बोल रहा है। ख्वाजा गरीब नवाज चिश्ती किसके मुरीद थे, किसके मुकल्लिद थे? आला हजरत इमाम अहले सुन्नत सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ख्वाजा के। गरीब नवाज चिश्ती किसके मुकल्लिद थे? आला हजरत इमाम हुसैन ख्वाजा गरीब अलैहिस्सलाम के। नवाज चिश्ती किसके मुकल्लिद थे? आला हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के। कौन? ख्वाजा गरीब नवाज मुकल्लिद थे आला हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के। जाहिल के बच्चे वो उनके घराने से थे, मुकल्लिद नहीं थे वो। अरे तो और मुकल्लिद किसके थे? किसके मुकल्लिद बनेंगे? क्या फाजिल बरेलवी के मुकल्लिद बनेंगे? मुकल्लिद किसके थे? ख्वाजा गरीब नवाज ने डायरेक्ट इमाम हुसैन का जमाना तो नहीं पाया ना। अरे तो उनकी औलाद में तो है। अरे तो किसके मुकल्लिद? तो वही तो पूछ रहा हूँ तुझसे मैं। अरे आप ख्वाजा बताइए। गरीब नवाज अहले बैत के कौन सी नस्ल से हैं? अरे उनके वो वालिद का क्या हसनी नाम है? हुसैनी सैयद है, इमाम हसन वालिद क्या है? अलैहिस्सलाम से भी उनके सिलसिला वालिद है, कौन है? उनके इमाम वालिद हुसैन कौन है? अलैहिस्सलाम से भी सिलसिला है। अरे जाहिल आसिफ, मैं पूछ रहा हूँ ख्वाजा गरीब नवाज चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह किसके मुकल्लिद थे? अरे हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन, फिर हजरत इमाम बाकर, फिर हजरत अरे इमाम ख्वाजा जाफर। गरीब नवाज किसके मुकल्लिद थे? उन्होंने क्या ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जमाना पाया है? अरे क्या तुमने पाया था? हंस रहा है गधे की तरह। इसलिए कहता हूँ देवबंद में किसी माँ ने ऐसा हलाली बच्चा पैदा नहीं किया। बेटा तुझको दिल्ली बुलाया था
ताहिर रजा कादरी से तूने वादा किया था आने अच्छा, का, और वो कैसा यहाँ से हलाली मौजूद बच्चा था, पैदा तू नहीं किया? भागा था। कैसा हलाली बच्चा? तू यहाँ से भागा था, नहीं, ये बता कैसा हलाली तू बच्चा? यहाँ दिल्ली आने के लिए अरे तूने वादा सुन किया था, ले, अल्लाह की तू तो कसम कह खाई रहा है थी, और वो देवबंद अपने वालों में मुकामी कोई टाइम पर हलाली यहाँ बच्चा मौजूद पैदा थे नहीं मस्जिद हुआ। के सामने, और तू भागा मैं था। तुझसे कह रहा हूँ, सुन, अगर पूरी ख्वाजा कायनात गरीब में नवाज चिश्ती रहमतुल्लाह पूरी अलैह किसके कायनात मुरीद में थे? शर्क से गर्भ तक, शुमाल से ख्वाजा जुनूब गरीब तक नवाज चिश्ती किसी रहमतुल्लाह की अलैह माँ ने ने क्या अगर दूध किताबों से पिलाया दीन है तो फैलाया काबे है के या इमाम, करामत मस्जिद से दीन नबवी के फैलाया इमाम है? को काफिर साबित कर जाए ओ मेरे जाहिल, सामने। ओ जाहिल, ओ जाहिल। मेरे ख्वाजा सामने गरीब साबित नवाज कर, ने, नहीं मानूंगा। मैं कह रहा हूँ 1-1 मिनट की टन, तू 1 मिनट बोल ले फिर खामोश रही हो। सुनो, बोल। मैं बोल रहा हूँ, सुन पहले। इसी तरह करें, इसी तरह आज बोलो, अजमेर बोलो। शरीफ ख्वाजा बोलो। का मजार सामने होगा और हम सब लोग वहाँ ठीक बैठ है। के मुनाजरा करेंगे कि देवबंद चलो। वाले क्या है, मुसलमान है कि नहीं, इमाम काबा मुसलमान है कि नहीं, इमाम मस्जिद चलो। नबवी मुसलमान है कि नहीं, या कलियर शरीफ में आ जाओ, या हजरत पीर फतेहुल्लाह साहब के मजार पे रायसेन में जाओ, या हजरत दूल्हा शाह साहब के मजार सीहोर के अंदर जाओ। ये 4 जगह मैंने मुनाजरे की बता दी। चलो अब खामोश हो जाओ। अब मैं बोलूँ? हाँ बोलो। इसमें बोलना नहीं, इसमें बोलना नहीं। एक मिनट, तुमने ये कहा, एक तो हाँ, मिनट। मेरे को मुल्ला अतार चुप हो जाओ, अब बोलने दो जमशेद भाई को। तुमने एक ये मिनट कहा कि ख्वाजा गरीब नवाज चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में जाकर के मुनाजरा करेंगे। अरे मैंने रहमतुल्लाह कहा- अलैह कह रहे हो तुम उनको? फिर खामोश। मैंने तुम्हें भैया, कहा आपने ख्वाजा अपने गरीब बोलना, नवाज चिश्ती मुल्ला कहा, रहमतुल्लाह अलैह, आपने बोलना। ख्वाजा गरीब नवाज चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने क्या किताबों से दीन फैलाया या करामत से? तो उस किसने करामत किताबें को लिखी? अहले- किताबें मुंह किसने बंद कर। लिखी हैं? मेरे किताबें बीच में किसने बोल रहा है, लिखी? फिर बीच में बोल रहा है, मुल्ला फिर बीच में बोल रहा है। मुल्ला सर बीच में मत बोल, अपने हाँ। वक्त में बोलना। 1 मिनट का ख्वाजा अरे गरीब मुल्ली, नवाज तू भी चुप हो जा चिश्ती- मुल्ली। ए खामोश हो जा। हाँ, ख्वाजा गरीब नवाज चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की करामत का इनकार करने वाले अहले हदीस, इमाम मक्का काबा, उनको हिजड़ा बोलने वाले माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, कौन बोलता है? अरे वो तो वो हैगा, वो रब्बानी हैगा, वो रब्बानी मेराज रब्बानी बोलता है, 1 मिनट मेरा टाइम है, मेराज बिल्कुल बोलना। रब्बानी बोलता है। इमाम हरम ने नहीं बीच में बोला, मत बोल, मस्जिद नबवी के इमाम ने नहीं बोली ये बात। अपने बीच में वक्त में मत बोल, बोल, दूसरे के वक्त में मत बीच बोल। में मत बोल। हाँ साले ऐसी जमात की पैरवी कर रहा है साली, जो ख्वाजा गरीब हाँ नवाज साली, चिश्ती तू रहमतुल्लाह सीधे अलैह बोल, पे लान तान करते साली। हैं। अहले हदीस वाले ख्वाजा गरीब नवाज चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह को माज़अल्लाह गुमराह कहते हैं कि चिश्ती रसूलुल्लाह पढ़ा तो है हम कब उन्होंने। मानते हैं अहले हदीस को? हम नहीं मानते अहले हदीस को, मुंह बंद कर। हम अहले हदीस को नहीं मानते हैं। मुंह बंद कर, मेरा 1 मिनट बीच में बोलना है, मुझे कंप्लीट मुंह खोल, तू मुंह खोल। एक हाँ। मिनट का था, एक अब मिनट सुन सुन, तेरे बाप अहले हदीस के, तेरे दादा कितने मुनाफिक अहले घूम रहे हदीस। हैं आज की तारीख में। तेरे दादा कितने अहले मुनाफिक हदीस घूम होंगे, रहे हैं। तेरे दादा बेरार, होंगे, तेरे शैतानी, बाप होंगे अहले तौसीफ, हदीस, मेरे बेईमान, बाप नहीं मौलाना, है। बलात्कारी, जर्जी, ये सब के सब ख्वाजा हाँ। गरीब नवाज चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह पे लान तान करते हैं कि उन्होंने तो ला हम इलाहा इल्लल्लाह देवबंद वाले थोड़ी करते हैं, देवबंद वाले थोड़ी करते हैं, नजम वाले थोड़ी करते हैं। देवबंद के बड़े बड़े मुल्ला हजरत कासिम नानकवी साहब ने कहा था, आसमान हिंद ने ऐसा वली नहीं देखा, बोसा गाहे औलिया शुर। ये वो आस्थाना है, बोसा गाहे औलिया शुर। कासिम नानकवी साहब का पढ़ शजरा। मुल्ला हजरत कासिम नानकवी साहब शेख अलाउद्दीन साबिर कलियरी रहमतुल्लाह अलैह के मजार पर तशरीफ ले आते तो चप्पल जूते 7 किलोमीटर या 7 मील दूर से उतारते थे। वो मुनाजरा करने के लिए तैयार है। अरे तू क्या, पूरी कायनात में शर्क से गब्र तक, शुमाल से जुनूब तक किसी की माँ ने अगर दूध पिलाया है तो काबे के इमाम, मस्जिद नबवी के इमाम को मेरे सामने अगर काफिर साबित कर जाए, अगर हिम्मत है उसके अंदर। चल, अब मैं किसी बोलूं? की माँ ने अगर दूध पिलाया, पूरी दुनिया को मैं चैलेंज बोलूं? कर दिया है, पूरी मैं दुनिया में बोलूं? ऐसा लिया तू जो काबे के इमाम, मस्जिद नबवी के इमाम को मेरे सामने साबित कर जाए, मेरे सामने। चुप जा। और जगह बता रहा हूँ अजमेर शरीफ ख्वाजा गरीब नवाज हो के गया? सामने, और जगह हो गया, बता रहा हो हूँ गया। कलियर शरीफ हजरत शेख साबिर कलियरी के मजार के सामने। अबे मुल्ला दो तुम्हारी मुर्गा खाना जगह नहीं है, बता रहा हूँ ये पीर मुल्ला फतेहुल्लाह साहब के मजार के सामने। नहीं है तू। है अब मैं बोलूं? तू साबित कर जाएगा काफिर? कल अब मैं साबित कर रहा हूँ, मेरा 1 मिनट बीच में नहीं, बोलना किसको नहीं है, साबित बोलना कर नहीं रहा है है? बीच में। किसको साबित कर रहा है? मैं बीच में नहीं ना बोला। अब नहीं, मुझे किसको बोलना है, साबित बीच कर में रहा है? नहीं क्या बोलना। साबित कर रहा है मैं तू? बोल रहा, अरे मैं बोल रहा हूँ, सुन तो ले, हाँ सुन ले। अज़्वे जवाज के अंदर है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शरीयत का सबूत है? अज़्वे जवाज के अंदर मिलता है कि नहीं मिलता है? क्या मिलता है? इजमा में मिलता है कि नहीं मिलता है? नहीं, क्या तारीफ करो ना पूरी। नबी अले, हाँ, ये ऐसे प्यार से बात करना, चिल्लाने लग गया तू तो। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो शरीयत के उसूल बताए हैं, हाँ, उसूल जैसे कुरान हदीस में नहीं है, और आला हजरत ने थोड़ी बताया, सब कुछ अल्लाह उसके रसूल ने बता दिया। फिर बोल रहा है अल्लाह रसूल ने सब कुछ बता दिया। अल्लाह अकमलतु दीनकुम, अल्लाह ने फरमाया मैंने आज आपके लिए आपका दिन मुकम्मल कर दिया। नहीं बताया, सारा चीज कुरान हदीस में नहीं है। हैं?
हर चीज शरीयत की कुरान हदीस में नहीं है। अस्तगफिरुल्लाह, कुफ्र बक दिया तूने, कुफ्र बक दिया। अरे कुफ्र बक दिया तूने, कुफ्र बक दिया तूने। कुरान में वनज़्ज़लना अलैकल किताब तिबयान लिकुल्लि शै, हमने कुरान को नाजिल किया, इसमें हर चीज का वाज़ेह बयान कर दिया। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान की आयत की तफसीर साहबा किराम को बतलाई, और तू कह रहा है कि हर चीज का जिक्र कुरान हदीस में नहीं। और अल्लाह फरमा रहा मैंने हर चीज का जिक्र कुरान में कर दिया। होती है 4 चीजों से, कुरान हदीस इजमा और कयास से। और कयास क्या होता है बताओ, कयास की तारीफ करो। खामोश हो जा, मेरे बीच में क्यों बोलता है तू? हाँ तेरे बीच में नहीं बोल, तू तेरे बीच में मैं बोलता नहीं हूँ, मेरे बीच में तू क्यों बोलता है? तो तू मुझे बोलने तो दिया कर। तो बोलने तो देता हूँ, मैं 1 मिनट पूरा बोलने दिया, तुम मेरे बीच में बड़बड़ करने। चल अब मैं 1 मिनट देख रहा हूँ, 1 मिनट देख रहा हूँ, बोल। अल्लाह के रसूल ने हम तक दीन पहुँचा दिया, और दीन और शरीयत एक है या 2 है? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी के शरीयत 2 से है। सुन, दीन मुकम्मल होता है कुरान और हदीस से, और शरीयत मुकम्मल होती है कुरान हदीस इजमा और कयास शरई से। सुभान अल्लाह। जाहिल तुझे इतना उसूल नहीं मालूम है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुहद्दिस बनने के लिए यहाँ पे। अच्छा आप ये बतलाइए हजरत, मुझे ये बता, सुन मुझे ये बता कि बिल्ली ने चूहा खा लिया, बिल्ली ने चूहा खा लिया, उसके मुंह पे खून लगा, उसने पानी में मुंह डाल दिया, तो इस पानी का क्या होगा? ये कलीम हनफी से, तूने कलीम हनफी से सुन लिया होगा, ये कलीम हनफी से। अबे जाहिल के बच्चे, सूफी कलीम हनफी से नहीं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले सच्चे पक्के इमाम अबू वो तो देवबंद वाले भी मानते हैं, ये सब बातें देवबंद वाले भी मानते हैं, पानी यूज देवबंद वाले भी मानते हैं, कयास को इजमा को सब मानते हैं, देवबंद वाले भी मानते हैं, फिक़ा को, चारों इमामों को मानते हैं। देवबंद, अभी तो तू कह रहा था दीन मुकम्मल हो गया, तो ये चीज तो कुरान, अरे देवबंद वाले भी मानते हैं भाई, ये चीज तो कुरान हदीस में नहीं है। नहीं देवबंद वाले भी मानते हैं। अच्छा, देवबंद वाले किसको मानते हैं? चारों इमामों को मानते हैं, चारों सूफी मानते हैं। तो इमाम अबू हनीफा ने यजीद को पलीद लिखा है। अच्छा फिर? और कासिम नानोतवी ने यजीद को मुसलमान मोमिन लिखा है। कहाँ लिखा है, किस किताब में, किस किताब में लिखा है? मैं दे दूं हवाला। और अगर रशीद उन्होंने रद्द किया हो, और भी आलिमों ने अगर रद्द किया हो उसका, के बच्चे इमाम अहमद इब्न हम्बल ने काफिर कहा है, इमाम अहमद ने काफिर कहा है, इमाम आजम ने काफिर कब कहा यजीद को? काफिर कहा क्या यजीद को इमाम आजम ने? इमाम मालिक ने काफिर कहा है। और इमाम अहमद, इमाम आजम ने, इमाम आजम ने पलीद लिखा है, क्योंकि उसका कुफ्र उस तक नहीं। काफिर कहा है क्या नहीं? काफिर कहा है क्या नहीं? मुकम्मल नहीं पहुंचा था, तो कुछ दाहिल ये तहकीकी मसला है, तुझे इतना नहीं मालूम? अच्छा ये बताइए हजरत, सबसे बड़े मुजद्दिद कौन है? सबसे बड़े दुनिया के मुजद्दिद कौन है? सबसे बड़े लिखा है, फासिक लिखा है, शराबी लिखा है, तेरे काफिर तो नहीं लिखा ना, काफिर नहीं लिखा, काफिर नहीं लिखा, काफिर। अच्छा ये बताओ सबसे बड़े मुजद्दिद कौन है दुनिया के? सबसे बड़े मुजद्दिद, जमशेद एक मिनट, मुल्ला ठार, ये मुर्गे खाना नहीं है तेरा। ये बताओ दुनिया के सबसे बड़े मुजद्दिद कौन है? मुनाजरा की नीम से वाकिफ नहीं हुआ। रुक जा, इसको बोलने दो, मैं 1 मिनट खामोश हूँ। दुनिया के सबसे बड़े मुजद्दिद का नाम बताओ। इसको बोलने दो 1 मिनट। दुनिया के सबसे बड़े मुजद्दिद कौन है? और पहले बताओ दुनिया के सबसे बड़े मुजद्दिद कौन है? 1 मिनट तुम अपना पूरा कंप्लीट कर लो, फिर बोलोगे, बीच में बोलना है। मैं बोलूं? हाँ बोलो। आज तक पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूं, कभी जश्न सिद्दीक अकबर इस तरह से नहीं किया बरेलवियों ने कि 10,000 आदमी जमा हुआ पूरी दुनिया में। न फारूक आजम के नाम पर 10,000 इन्होंने जमा किया, न इमाम ज़ैनुल आबिदीन के नाम पर 10,000 जमा किया, न हजरत इमाम बाकर के नाम पर 10,000 जमा किया, न हजरत इमाम जाफर के नाम पर 10,000 जमा किया, न हजरत इमाम मूसा काजिम के नाम पर 10,000 जमा किया, न हजरत इमाम अली रजा के नाम पर 10,000 जमा किया, न हजरत इमाम तकी के नाम पर 10,000 जमा किया, न हजरत इमाम नकी के नाम पर 10,000 जमा किया, न हजरत इमाम हसन अस्करी के नाम पर 10,000 जमा। आज तक पूरे वर्ल्ड में, पूरे दुनिया में बरेलवियों ने 10,000 आदमी जिसके नाम बोले हैं, किसी के नाम, और आला हजरत के नाम पर कई जगह नहीं, हजारों जगह, कई लाखों भी, हजारों लोग जमा हो चुके हैं। बताओ हो गया? बोलूं? हाँ बोलो। अब अब सबूत तो पहले जिसके नाम बोले गए इनके नाम पर 10,000 कहाँ जमा हुआ, और हम सबूत देंगे आला हजरत के नाम पर हजारों लाखों लोग कहाँ कहाँ जमा हुए। चलो अब खामोश हो जा, मैं बोलूं? हाँ बोलो। अब बीच में बोलना नहीं है ना। सामिन इकराम, आपने गौर किया, मैंने इससे एक सवाल किया, उसका जवाब इसने नहीं दिया। चलो इसने जवाब नहीं दिया, इसने एक सवाल बोलो, पहले बोलो जवाब दो, मेरी बात का जवाब दो। के लिए
अहले सुन्नत वल कि जमात बरेली में वाले हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन का जिक्र क्यों नहीं करते, हजरत इमाम बाकर का क्यों नहीं करते, हजरत इमाम जाफर का क्यों नहीं करते, नहीं किए। अब चलिए हजरत इमाम मूसा काज़िम का क्यों जिक्र नहीं करते बरेली वाले? क्या वजह है? दिल में से निकालो, दिल में से निकालो, दिल में जो छुपा हुआ है वो निकालो, दिल में जो चोर छुपा हुआ है वो निकालो तुम आज। 15 दिन 20 दिन इस्तेमाल करते हैं ये लोग। अरे सुनो, ये इसका जवाब दो, इसका ये जवाब दो, इमाम ज़ैनुल आबिदीन का जिक्र क्यों नहीं करते? मत बोल, इसका जवाब दो, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन का चर्चा क्यों नहीं करते? हजरत इमाम तकी का चर्चा क्यों नहीं करते? हजरत इमाम नकी का चर्चा क्यों नहीं करते? में मत बोल, तभी नहीं, पहले जवाब दो, हजरत इमाम हसन अस्करी का जलसा क्यों नहीं करते? आज तक नहीं हुआ पूरी दुनिया में, बरेलवी नहीं करते। मत बोल, 100 आदमी जमा कर ले वो कोई बात नहीं, 100 आदमी से कुछ नहीं होता है, कम से कम उनकी शान जलसा। अजहरी मियां के नाम के हजारों जलसे दुनिया में हो गए, मुफ्ती आजम हिंद के नाम के हजारों जलसे दुनिया में हो गए, और आला हजरत के नाम के हजारों लाखों जलसे दुनिया में हो गए। किसी सहाबी के नाम से 5 लाख आदमी जमा होता है आला हजरत के नाम पर बरेली में, और बम्बई में, दिल्ली में, कलकत्ता में, हर जगह पूरे दुनिया में आला हजरत के चर्चे, आला हजरत के नाम के जलसे, उनसे आला हजरत, उनसे अफ्रीका में देख लो, अमेरिका में देख लो, इंग्लैंड में देख लो, यूरोप में देख लो, इधर देख लो, उधर देख लो, लेकिन कभी भी जश्न सिद्दीक अकबर, जश्न फारूक आजम, जश्न उस्मान गनी, जश्न हजरत अली करम करीम अलैहिस्सलाम आज तक बरेलियों ने कहीं धूमधाम से मनाया? देख रहे हो, बोलने नहीं दे रहा है। जमशेद भाई ये मर जाए। राजकोट में बस जश्न मौला अली, वो भी थोड़े छोटे से पैमाने पर। उदयपुर में जश्न सिद्दीक अकबर मनाते हैं वो लोग, ठीक ठाक है उदयपुर के लोग, लेकिन इसके अलावा पूरी दुनिया के बरेलवी न तो साहबा किराम का जिक्र करते हैं, न अहले बैत का जिक्र करते हैं, और इमाम ज़ैनुल आबिदीन का जिक्र तो उनके खानदान के लोग भी नहीं कर रहे। बड़े ताज्जुब की बात है, जो उनके खानदानी कहलाते हैं इंडिया में वो भी नहीं करते, डर के मारे बरेली वालों के कि कहीं बरेली वाले हमें शिया न बना दे। जो उनके खानदान वाले कहलाते हैं हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के, वो भी डर के मारे, बरेली वालों के डर के मारे हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन का चर्चा ही नहीं करते, उनकी खानकाह में चर्चा ही नहीं होता। जो कहते हैं कि हम उनकी औलाद में, कैसे तुम उनकी औलाद में हो? बोलने देगा मर जाए टीवी के मरीज। न तो कभी हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन का जिक्र करते, न हजरत इमाम बाकर का करते, न हजरत इमाम जाफर का करते, न हजरत इमाम मूसा काज़िम का करते। अरे इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि अगर मैं 2 साल तक अगर इमाम बाकर इमाम जाफर की खिदमत में न रहा होता तो मैं बर्बाद हो जाता। ये इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने कहा। 10,000 आदमी इकट्ठा हो रहे हैं हबीब की औलाद, कहाँ जमा हो रहे हैं? बता, साहबा किराम के नाम पे कब जमा किए बरेली वालों ने? कब जमा किए बरेली में? कभी जमा किए? भोपाल में 89 मस्जिदों में कुरान की तफसीर लोग कर रहे हैं, उलमा देवबंद बयान कर रहे हैं। कभी बरेली में तफसीर कुरान पूरी हुई, मुकम्मल हुई? कभी कानपुर में हुई, कभी लखनऊ में हुई, कभी इलाहाबाद में हुई, कभी कलकत्ता में हुई। सिर्फ कारी रहीम साहब करते तो उनको बरेली वालों ने बाइकाट कर दिया कि गुमराह है। उलमाए कौंसिल में देवबंद वालों के साथ बैठता है, और जो जामिया अज़हर में जाकर बैठे 4-4 साल 3-3 साल तक जामिया अज़हर में देवबंदियों के साथ पढ़े, उनके साथ खाए, उनके साथ उठे, उनके साथ बैठे, उनके पीछे नमाज पढ़े, उसके ऊपर कोई फतवा नहीं लगाते बरेली वाले। हम आला हज़रत का जलसा इसीलिए करते हैं कि सहाबा इकराम की हक को बयान किया जाए। तू एक बार हजरत अबू बकर सिद्दीक की शान में गुस्ताखी करके तो देख, इतने आदमी सुन्नी इकट्ठा होंगे ना, हलक में जबान देके खींच लेंगे तेरी। अच्छा, तू एक बार गुस्ताखी करके तो देख, हम दिखाएंगे कि हजरत अबू बकर सिद्दीक को कौन मानता है और कौन नहीं मानता है। अच्छा, तुमने निपुण शर्मा का क्या कर लिया? तुमने नरसिंहाराम का क्या कर लिया? पूरे देवबंद के नहीं, तुमने निपुण शर्मा नरसिंहानंद का क्या कर लिया? नरसिंहानंद का क्या कर लिया? उसने तो कितनी बड़ी गुस्ताखी की थी। नरसिंहानंद का क्या कर लिया तूने? नरसिंहानंद का क्या कर लिया? वसीम रजवी का क्या कर लिया तूने? के बच्चे की आवाज नहीं। अरे सुना, नरसिंहानंद का क्या किया तूने? तूने क्या किया वसीम रजवी का? तूने क्या कर लिया वजह करके? नरसिंहानंद का क्या कर लिया तूने? नरसिंहानंद का क्या कर लिया तूने? कमलेश तिवारी के खिलाफ तो देवबंद में खड़े हुए थे, लखनऊ में उलमाए देवबंद खड़े हुए, उलमाए नदवा खड़े हुए कमलेश तिवारी के खिलाफ। उलमाए नदवा ने, देवबंद के लोगों ने रोड जाम कर दिया था कमलेश तिवारी ने जब गुस्ताखी की थी, नदवा वालों ने, देवबंद वालों ने। क्या तू ही मानता है? क्या तू ही अकेला मानता है? वसीम रिजवी ने, तेरे बाप ने जो अभी अरे देख ले, मखदूम शिमला ये कचोचा शरीफ का उर्स कैंसिल हो गया, डर के मारे कैंसिल किया कि नहीं किया? तुम तो बातिल से इतना डर रहे हो कि उर्स कैंसिल कर रहे हो। उर्स कैंसिल करना क्या है? अरे ये बताओ, क्या गौसे पाक हर जगह हाजिर नाजिर नहीं है तुम्हारे हिसाब से? ये बताओ, गौसे पाक हाजिर नाजिर नहीं है क्या तुम्हारे हिसाब से? तो इतना डर रहे थे तुम लोग, क्यों उर्स कैंसिल करते जा रहे हो? क्या भाई यहाँ मत आना, टिकट कैंसिल कर देना, ये कैंसिल कर देना, वो कैंसिल कर देना, आना मत। अरे गौसे पाक को जब इतना मानते हो तो क्यों क्या डर रहे हो? क्यों क्या डर रहे हो तुम लोग?
जमशेद भाई, इसका मतलब बातिल का खौफ बहुत ज्यादा तुम्हारे दिलों में बेबस हो गया है, क्योंकि अल्लाह ने कुरान में फरमाया वला तनाज़ऊ, आपस में तनाज़ा मत करो, फतशरू होते जबरी हुकुम के तुम्हारी ताकत खत्म हो जाएगी। ये आपसी तनाज़ की वजह है जो आज तुम्हें उर्स कैंसिल करना पड़ रहा है। इतना डर गए हो, खौफ ज़दा हो गए कि उर्स कैंसिल कर रहे हो। अरे कोई अंदाजा कर सकता है कि जोर बाजू का निगाह मर्द मोमिन से बदल जाती है तकदीरें। सुनिए, अगर सैयद होगा जो असली सैयद होता है वो न देवबंद वाले से डरेगा, न बरेली वाले से डरेगा, न अहले हदीस से डरेगा, न मौदूदी से डरेगा, न अख्तारी से डरेगा, न शाकिरी से डरेगा। और जो सैयद होता है वो कभी दूसरे 4 मसलक के अलावा 5वें मसलक का कभी नारा लगाया क्या उसने? कभी देवबंद वालों ने 5वें मसलक का नारा लगाया? कभी मुफक्किर इस्लाम हजरत मौलाना सैयद अबुल हसन नदवी रहमतुल्लाह अलैह ने 5वें मसलक का नारा लगाया? कभी मुफक्किर इस्लाम हजरत मौलाना बता तू बता जल्दी से, क्या अब्राहम हक साहब हरदोई वालों ने 5वें मसलक का नारा लगाया? क्या हजरत मौलाना मसीहुल्लाह खान साहब ने कभी 5वें मसलक का नारा लगाया? क्या कभी देवबंद वालों ने थानवी साहब को हुजूर कहा? क्या कभी देवबंद वालों ने थानवी साहब को रज़ियल्लाहु अन्हु कहा? क्या कभी देवबंद वालों ने कासिम नानवी साहब को हुजूर कहा? क्या कभी देवबंद वालों ने नानवी साहब को रज़ियल्लाहु अन्हु कहा? तुम तो चाहो जिसको चाहो हुजूर कह रहो, जिसको चाह रहे हो तुम रज़ियल्लाहु अन्हु कह रहे हो, तुम मुफ्ती आजम हिंद को रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हो, तुम अज़हरी मियां को रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हो, तुम हामिद रज़ा साहब को रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हो, तुम हामिद रज़ा साहब को हुजूर कहते हो, तुम